तेजस्वी यादव में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम धर्मों में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाए या सही को सही और गलत को गलत भी कहे। दरअसल आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान आरजेडी मंत्री का सामने आया, जिसके बाद पूरा आरजेडी का कुनबा उन बयानों के साथ खड़ा है और यह कह रहा है कि जो चंद्रशेखर ने कहा है वो बिल्कुल ही सही कहा है, संविधान सबसे ऊपर है। तेजस्वी यादव ने इन बातों को दोहराया तो कहीं ना कहीं समर्थन की बात आ गई सामने। अब देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है। हिम्मत है तो राजद मुस्लिम समाज में व्याप्त प्रथाओं का विरोध करके दिखाए, तो फिर हम समझेंगे कि आप में इतनी हिम्मत है कि सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि श्री रामचरितमानस की निंदा करने वाले मंत्री, चंद्रशेखर का बचाव करने वाले राजद में यदि हिम्मत है तो वो कुरान की विवादास्पद आयातों और मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह, 3 तलाक, निकाह हलाल, हिजाब और 15 साल की रजखला नाबालिग बेटियों के विवाह को जायज ठहराए जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करे। यानी कि अगर हिम्मत है, अगर आप सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं तो फिर हिंदू ही क्यों, मुसलमान धर्म ग्रंथों पर भी आप टीका टिप्पणी करके दिखाइए, फिर हम जानेंगे कि आप में हिम्मत है सही को सही और गलत को गलत कहने का। सुशील कुमार मोदी ने कई उदाहरण दिए हैं और कहा है कि 3 तलाक हो, फिर आपको कुरान की विवादास्पद आयातों हो या मुसलमान में प्रचलित बहुविवाह हो, 3 तलाक, निकाह हलाल, हिजाब और 15 साल की रजस्वला नाबालिग बेटियों के विवाह को जायज ठहराए जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करके दिखाइए। अगर आप कर देते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत आप में है। दरअसल आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर जिस प्रकार से इन दिनों चर्चा है, क्योंकि आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर का एक बयान, जो शिक्षा मंत्री भी है, प्रोफेसर है वो, और उनका इस तरीके का बयान जो विवादित बयान है, जिसके बाद आरजेडी भी मजबूती से इन बयान के साथ खड़ी है और यह कह रही है कि चंद्रशेखर ने जो कहा है वो बिल्कुल ही सही कहा है, जो रामचरितमानस में लिखा गया है उन्हीं बातों को उन्होंने रखा है। लेकिन ये बात सिर्फ आरजेडी कर रही है, आरजेडी के अलावा उनके सत्ता में सहयोगी की बात कर ली जाए, चाहे वो बात कांग्रेस की हो या फिर जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी का हो, खुलकर विरोध कर रही है और यह कह रही है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से बयानबाजी करेगा, चाहे वो मुसलमान धर्म ग्रंथों की बात हो या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों, फिर सिख की बात हो, किसी भी धर्म को लेकर इस तरीके के टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता दल यू तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी अब सीधे सीधे सवाल पूछ रही है तेजस्वी यादव से कि अगर आप में हिम्मत है सही को सही और गलत को गलत करने का, तो फिर मुस्लिम धर्मों में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाइए, उसे सही और गलत करार दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। बात सिर्फ हिंदुओं की क्यों हो रही है? ऐसा राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका मानना है कि आरजेडी से मुसलमान वोट इन दिनों खिसक रहे हैं और यही बड़ी वजह है जो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, ताकि मुसलमान जो है फिर से वापसी करें। क्योंकि बीते कई चुनाव को आप देख लीजिए, उपचुनाव के उदाहरण को ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आरजेडी को कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो नकारा है और यही बड़ी वजह है जो लगातार इस तरीके का बयान जो है वो दिलाए जा रहे हैं। समझिएगा, गौर कीजिएगा इन बातों पर कि दिलाए जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है और यही बड़ी वजह है कि चंद्रशेखर के बयान के बाद भी तमाम जो बड़े नेता उनके साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर ने जो कहा है वो बिल्कुल ही सही कहा है। तो ये वोट की राजनीति है जो आरजेडी फिलहाल कर रही है। A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव इसे संविधान से उदाहरण पेश कर रहे हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग जो बातें कही गई है वो संविधान, और संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि आरजेडी वाकई में वोट की राजनीति कर रही है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।